इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो इसी इतिहास में एक रिवॉल्यूशन ऐसा है जो आगे चलकर भारत की आज़ादी का हिस्सा बनता है, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है और हम जिसे 1857 की क्रांति कहते हैं। जब भी 1857 की क्रांति का नाम आता है तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठते होंगे कि आखिर यह क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुई, कौन कौन इसमें शामिल था और इस रिवॉल्यूशन का राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ा। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, अर्थात इसके होने के मुख्य कारण क्या थे। आपको पता होगा कि कुछ चर्बी वाले कारतूस उपयोग में लाए गए जिससे यह क्रांति शुरू हुई। चलो जानते हैं आखिर क्या है चर्बी वाले कारतूस के पीछे का इतिहास। 1857 के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी जिसके अंदर भारतीय सैनिक अधिक संख्या में थे। भारत के अंतर्गत जितनी भी सैनिक छावनियां थी जिनमें अंग्रेजों द्वारा एक बंदूक उपयोग में लाई जाती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। फिर 1856 में उसको बदलकर नए मॉडल ज़माने की बंदूक एनाफील्ड उपयोग में लाई गई, लेकिन एनाफील्ड राइफल को चलाने से पहले सैनिकों द्वारा अपने मुंह से खोलकर एक कारतूस डाला जाता, पर उस कारतूस के मुख पर सूअर व गाय की चर्बी का उपयोग किया गया। छावनियों में अधिकतर सैनिक भारतीय थे जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम भी शामिल थे। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है एवं सूअर मुसलमानों के लिए हराम जानवर माना जाता है। तो यह बात जब उन सैनिकों को पता चलती है तो सैनिकों में विरोध की भावना उत्पन्न होती है और यही विरोध क्रांति का रूप लेता है और यही आगे चलकर तात्कालिक कारण बनता है। अब जानते हैं क्रांति के और क्या क्या कारण थे। इसको हम इस रूप में बांट सकते हैं: राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, आर्थिक कारण, तात्कालिक कारण। पहले समझते हैं राजनीतिक कारण को। राजनीतिक कारण जो राजा से जुड़े हुए थे, जिसके अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति, जिसमें अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के नरेशों को अर्थात भारतीय नरेशों को पुत्र गोद लेने पर निषेध लगाया गया, अर्थात जिन राजाओं के पुत्र नहीं है उनकी जमीन ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई। दूसरा राजनीतिक कारण लॉर्ड वेलेस्ली की विदेश नीति, जिसमें राज्यों की सुरक्षा एवं विदेश नीति का उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर रहेगा, लेकिन खर्च राजस्थान के राजाओं को उठाना पड़ेगा। बस यही बात थी, राजस्थान के नरेशों को पसंद नहीं आई, अर्थात यह विद्रोह का कारण बना। अब समझते हैं धार्मिक कारण, जो भारतीयों के धर्म से जुड़ा हुआ था। अंग्रेजों द्वारा यहाँ के लोगों के धर्म की बुराई कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए उनको विवश किया गया। इसी बात से लोगों में असंतोष फैला और यह क्रांति का कारण बना। सैनिक कारण, जो सेना से जुड़ा हुआ था। सेना के अंदर अधिकतर भारतीयों को शामिल किया गया और इनके ऊपर हेड ऑफ इंचार्ज अंग्रेजों को बनाया गया। बस इसी कारण से सेना में असंतोष फैला और यह क्रांति का कारण बना। आर्थिक कारण, इसके अंतर्गत अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और आर्थिक नीति से अकाल पड़े, जिससे सर्वाधिक लोगों की मृत्यु हुई। तात्कालिक कारण को शुरुआत में हमने अच्छे ढंग से समझ लिया है। अब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, यह समझने से पहले चलिए राजस्थान से दूर वेस्ट बंगाल की तरफ। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, जो उस वक्त पश्चिम बंगाल में थी, इसी की 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया जाता है। लेफ्टिनेंट बाग एवं जनरल ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह खबर जब अंग्रेजों को मिलती है कि उनके 2 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी जाती है, जिससे सभी सैनिकों में असंतोष की भावना जन्म लेती है। मंगल पांडे को फांसी देने के 32 दिन बाद 10 मई 1857 को मेरठ की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री चर्बी वाले कारतूस के उपयोग से मनाकर अंग्रेजों से सशस्त्र विद्रोह करती है एवं क्रांति की शुरुआत होती है। मेरठ, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब बात करते हैं यह क्रांति राजस्थान में कैसे प्रारंभ हुई। इसको हम 2 प्रकार से समझेंगे। पहला, छावनियों में क्रांति होना। दूसरा, राजस्थान के कुछ जिलों में क्रांति होना।
पहले समझते हैं छावनियों में क्रांति होना, लेकिन इससे पहले यह समझिए कि छावनियाँ क्या होती हैं। सैनिकों एवं पुलिस की निवास स्थान जहाँ पर सैनिक एवं पुलिस रहते हों उसे छावनी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि छावनियों में विद्रोह कैसे शुरू हुआ। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा और इन सभी सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिक शामिल थे। अब बात करते हैं नसीराबाद छावनी की, जो अजमेर में स्थित थी और अजमेर राजस्थान के अंदर ब्रिटिश शासन का प्रमुख केंद्र था और यहीं पर सबसे अधिक मात्रा में हथियार भी थे। अजमेर में जॉर्ज पैथिक लॉरेंस के द्वारा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया जाता है ताकि ये सैनिक विद्रोह ना कर दे, लेकिन जिसका डर था वही होता है। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति शुरू कर देते हैं। ब्रिटिश अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड एवं न्यूबरी की हत्या कर दी जाती है और फिर ये क्रांतिकारी यहाँ से दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। अब बात करते हैं नीमच छावनी की, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एक हिस्सा था। यहाँ पर सैनिकों में असंतोष इस बात से फैला कि अंग्रेजों द्वारा पहले कहा गया था कि अवध को ब्रिटिश सत्ता में नहीं मिलाया जाएगा, लेकिन वे अवध पर भी अपना अधिकार जमा लेते हैं। जब नीमच के सैनिकों को पता चलता है कि नसीराबाद में क्रांति शुरू हो गई है तो 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिक क्रांति शुरू कर देते हैं। क्रांतिकारी छावनी को लूटकर उसमें आग लगा देते हैं। ये क्रांतिकारी आगे बढ़कर शाहपुरा और शाहपुरा से देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। नीमच से क्रांतिकारी चले जाने के बाद एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस के निर्देश पर शावर्स द्वारा बहुत बड़ी फौज की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है। बात करते हैं एरिनपुरा छावनी की, जो पाली जिले में स्थित थी। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर छावनी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति का पता चलता है तो यहाँ पर सैनिकों द्वारा 21 अगस्त 1857 को क्रांति शुरू कर दी जाती है एवं वहाँ के स्टेशन को लूट लिया जाता है और मारवाड़ से होकर दिल्ली की ओर चलते हैं। जब क्रांतिकारी पाली पहुँचते हैं तो उनकी मुलाकात औवा के ठाकुर कुशाल सिंह से होती है, जो अंग्रेजों का बड़ा विरोधी था। जब अंग्रेजों को पता चलता है कि सभी क्रांतिकारी औवा में हैं तो एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस के नेतृत्व में एक सेना औवा भेजी जाती है, जिसमें लॉरेंस पराजित होता है और मारवाड़ के पीए मैक मौसन का सर काटकर औवा के किले पर लटका दिया जाता है। यह युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ, जिसे चेलावास का युद्ध भी कहा जाता है एवं गोरे एवं काले युद्ध के नाम से जाना जाता है। रही देवली छावनी, जो टोंक जिले में स्थित थी, ब्यावर छावनी जो अजमेर ज़िले में स्थित थी, खेरवाड़ा छावनी जो उदयपुर में थी, लेकिन यहाँ पर खुले तौर पर क्रांति नहीं हुई, इसलिए आपको नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा छावनी को याद रखना है। छावनियों में विद्रोह समझने के बाद अब यह समझिए कि जिलों में किस प्रकार विद्रोह हुआ। जिलों के अंतर्गत कोटा, मेवाड़ एवं धौलपुर में क्रांति का विद्रोह होता है। पहले बात करते हैं कोटा जिले की, जिसमें 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। कोटा के सैनिक क्रांतिकारी के साथ मिलकर रेजिडेंसी में आग लगा देते हैं। मेजर बटन एवं उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी जाती है। फिर वे कोटा महाराव को घेर लेते हैं एवं बंदी बना लेते हैं। क्रांतिकारियों द्वारा कोटा शहर को लूट लिया जाता है। मेवाड़ का विद्रोह। मेवाड़ के उदयपुर क्षेत्र के सामंत भी ब्रिटिश सत्ता के विरोध में उठ खड़े हुए, लेकिन अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ के महाराव स्वरूप सिंह के साथ मिलकर क्रांतिकारियों के विद्रोह को दबा दिया जाता है। धौलपुर का विद्रोह। ग्वालियर एवं इंदौर के क्रांतिकारी धौलपुर में प्रवेश कर वहां के राजा के महल पर अधिकार कर राजा को बंदी बना लेते हैं और वहां पर खूब लूट मार मचाते हैं। इतनी जगह क्रांति होने के बाद भी 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई। इसके असफलता के कुछ कारण हैं। क्रांति के असफलता के कारण, पहले नंबर पे राजस्थान के सभी राजाओं द्वारा क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया गया। दूसरे नंबर पे आता है मारवाड़ एवं मेवाड़ के शासकों द्वारा तात्या टोपे को कुछ सहयोग नहीं दिया गया।
तीसरे नंबर पे 18 रियासतों में एकता का अभाव रहा। चौथे नंबर पे क्रांति एक समय में शुरू न होकर अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर शुरू हुई। अब जानते हैं इस रिवॉल्यूशन का राजस्थान पर क्या प्रभाव रहा। पहले नंबर पर राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश सत्ता के हाथों में चली गई। दूसरे नंबर पर ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की रियासतों से जो संधियां की थी उन संधियों को जारी रखा गया। तीसरे नंबर पर जनता पर गुलामी का दौरा अंकुश आ गया। चौथा, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से लोगों में राष्ट्र जागृति का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे आगे चलकर एक राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म मिला। तो इस प्रकार राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई तथा सभी का एक साथ सहयोग न होने से क्रांति असफल रही। मेरी आशा है मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। एक बार में आप नहीं समझे कोई बात नहीं, वीडियो को पुनः देखें, आप सब समझ जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।